जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम दामोदर दास जी संबलवारा जो कि कन्नौज के निवासी थे, उनके कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में सुनेंगे। एक बार दामोदर दास जी को एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ और स्वप्न में उनसे कहा कि जो भी इस पत्र को पढ़ ले तुम उसकी शरण में चले जाना। दामोदर दास जी ने कई बार कोशिश की, लेकिन उस ताम्रपत्र को कोई भी नहीं पढ़ पाया। एक बार आचार्य श्री महाप्रभु जी कन्नौज पधारे। उनके साथ में कृष्णदास मेघन जी भी थे। वे गांव के बाहर ही रुके और कृष्णदास जी से कहा कि तुम गांव में जाकर कुछ सीधा सामग्री लेकर आओ, किंतु याद रहे गांव में किसी से भी मत कहना कि आचार्य श्री पधारे हैं। अब मार्ग में जब कृष्णदास जी पुनः लौट रहे थे, तब दामोदर दास जी ने उन्हें देख लिया और दामोदर दास जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। जब कृष्णदास जी ने उन्हें संक्षिप्त परिचय दिया, तब दामोदर दास जी ने उनसे पूछा कि क्या आचार्य श्री भी आपके साथ पधारे हैं। तब कृष्णदास जी ने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है। तब दामोदर दास जी ने मन में विचार किया कि आचार्य श्री के बिना ये यहाँ क्यों आते, और यही सोचकर दामोदर दास जी कृष्णदास जी के पीछे पीछे चल दिए। जब आचार्य श्री ने कृष्णदास जी के पीछे दामोदर दास जी को आते हुए देखा, तो वे कृष्णदास जी से नाराज होते हुए बोले कि मैंने तुम्हें मना किया था किसी को भी बताने के लिए, तो तुम ये किसे अपने साथ लेकर आए हो। तब कृष्णदास जी ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, किंतु मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये स्वयं ही मेरे पीछे पीछे आए हैं। तभी दामोदर दास जी ने भी आचार्य श्री से विनय पूर्वक कहा कि महाराज मैं स्वयं ही इनके पीछे चलकर आया हूँ। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी से कहा कि जब हम कन्नौज पधारेंगे तभी प्रभु की आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। यह सब कहते हुए आचार्य श्री ने मन में विचार किया कि प्रभु की आज्ञा तो साक्षात चरितार्थ हो रही है। तब उन्होंने तुरंत ही दामोदर दास जी से कहा कि क्या पत्र लेकर आए हो। तब दामोदर दास जी ने कहा कि महाराज पत्र का क्या काम है, मुझे तो आप अपनी शरण में ले लीजिए। तब आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें प्रभु की आज्ञा हुई है कि जो भी इस पत्र को पढ़े तुम उसी की शरण में जाना, तो पहले पत्र लेकर आओ। तब दामोदर दास जी पत्र लेकर आए और आचार्य श्री महाप्रभु जी ने उस पत्र को पढ़कर उसका अभिप्राय दामोदर दास जी को समझाया और उसके पश्चात दामोदर दास जी को नाम श्रवण करवाया और उन्हें और उनकी धर्मपत्नी दोनों को ही ब्रह्म संबंध दिया। तब दामोदर दास जी ने आचार्य श्री से पूछा कि महाराज अब हमें क्या आज्ञा है। आचार्य श्री ने कहा अब तुम ठाकुर जी की सेवा करो। तब दामोदर दास जी ने पुनः प्रश्न किया कि मैं तो सेवा का कोई भी प्रकार नहीं जानता हूँ, तो किस प्रकार से सेवा करूँगा। तब दामोदर दास जी ने आचार्य श्री की आज्ञा से अपने घर पर साफ सफाई करवाई और ठाकुर जी का एक स्वरूप पधराया। तब आचार्य श्री ने स्वयं ही उस स्वरूप को पंचामृत स्नान करवाया और उस स्वरूप का नाम द्वारकानाथ जी रखा और उस पुष्टि स्वरूप की सेवा दामोदर दास जी के माथे पधरा कर भोग समर्पण किया। दामोदर दास जी भोग सराकर जब बीड़ा समर्पित करने लगे तो देखा कि पान के पत्ते तो ढेर हैं। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को कहा कि ठाकुर जी स्वयं उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, इसलिए उन्हें सदा ही उत्तम वस्तु ही समर्पित करनी चाहिए। और आचार्य श्री की आज्ञा के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष भली भांति से सेवा करने लगे। अब यहाँ पर एक सामान्य सा विचार आता है कि आचार्य श्री के कहने पर दामोदर दास जी ने तुरंत ही अपनी भूल को स्वीकार किया और सेवा पद्धति में सुधार किया। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि भगवदीय स्वयं की भूल को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, किंतु साधारण जीव अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, बल्कि दूसरों की गलती ढूंढते हैं और हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी की सामग्री में से अन्य किसी के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। और आचार्य श्री हमेशा यह भी सिखाते हैं कि ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों को निर्भय बनाते हैं, क्योंकि जिस किसी वैष्णव के घर ठाकुर जी विराजते हैं और जो स्वयं उनकी सेवा करता है, उन्हें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी उसका अहित नहीं कर सकता।
इसलिए प्रत्येक वैष्णव के लिए यह आवश्यक है कि यदि कोई ठाकुर जी का स्वरूप उनके माथे विराजता हो तो अपने सहृदय से उनकी सेवा करें और स्वयं को ठाकुर जी के शरणाधीन कर दें। दामोदर दास जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार भली भांति सेवा करने लग गए और यदि कभी कोई उज्जवल सामग्री सिद्ध करते तो उसे चांदी के कटोरे में सजाकर ठाकुर जी के समक्ष परोसते और उसे इस तरह से रखते कि कोई भी दूसरा व्यक्ति यह समझ न सके कि इसमें सामग्री है। दामोदर दास जी के अन्य वार्ता प्रसंग अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।